नमस्कार दोस्तों, हमारे अगले ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले ब्लॉग में हमने बताया था, अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं नक्षत्रों की। क्या नक्षत्रों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जिस तरह से ग्रह, तिथि और राशि की संख्या 12 होती है, ग्रहों की संख्या 9, इसी तरह से नक्षत्रों की संख्या 27 प्लस 1। ये प्लस 1 क्या है? एक 28वां नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र। बेसिकली नक्षत्रों की संख्या 27 है, 27। आज हम उन्हीं नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। पूरा डिटेल में नहीं, पूरा डिटेल में तो 4-5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे भी लग सकते हैं, पर 5-7 मिनट में हम जितना नक्षत्रों के बारे में जान सकते हैं, उतनी जानकारी जितनी आपको पर्याप्त अभी स्टार्टिंग में बेसिक में आवश्यकता है, उतनी जानकारी हम आपको नक्षत्रों के बारे में इस 5-7 मिनट की क्लास में देंगे। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं नक्षत्रों की। नंबर 1 पर आता है सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र। आप कह रहे, फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि जैसे जी सर जी आपने तो राशियाँ बताई थी, उनके स्वामी बताए थे, दिन बताए थे, वार बताए थे, उनके भी स्वामी बताए थे, अब आप नक्षत्र बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, नक्षत्र बता रहे हैं तो इनके भी स्वामी होते हैं। वही स्वामी कितने होंगे? वही ग्रह, 9 ग्रह। इन सभी नक्षत्रों के 27 नक्षत्रों के 9 ग्रह होते हैं स्वामी। तो नक्षत्रों पर आ जाएं पहले आगे, फिर ग्रह के बारे में बात करेंगे। 27 नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नंबर 1। नंबर 2 पर आता है भरणी। नंबर 2 पर आता है भरणी नक्षत्र। अब यदि हम नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर आता है कृत्तिका नक्षत्र। नंबर 4 की बात करें हम तो रोहिणी नक्षत्र। इसी तरह से नंबर 5 पर मृग शीर्ष नक्षत्र। नंबर 6 पर आता है आर्द्रा या आद्रा, अब जैसा चाहें वैसे लिख लीजिए, आद्रा या आर्द्रा नक्षत्र। नंबर 7 पर आता है पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु। नंबर 8 पर आता है हमारा पुष्य नक्षत्र। अभी नंबर 9 की बात करें, नंबर 9 पर आता है अश्लेषा। जी हाँ, नंबर 9 पर आता है अश्लेषा नक्षत्र। नंबर 10 माघ, जो माघ का महीना होता है, माघ नक्षत्र। नंबर 10 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, यानी ये फागुन के महीने में आता है, पहले आता है स्टार्टिंग में, इसलिए हम इसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी कहते हैं। नंबर 2 पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, नंबर 12 पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। नंबर 13 पर है हस्त, जी हाँ, हस्त नक्षत्र। और नंबर 14 पर चित्रा, जी हाँ, नंबर 14 पर है चित्रा नक्षत्र। नंबर 15 की बात करें, नंबर 15 पर है स्वाति नक्षत्र, जी हाँ, स्वाति नक्षत्र। नंबर 16 की बात करें, नंबर 16 पर है विशाखा नक्षत्र। नंबर 17 की बात करें तो नंबर 17 अनुराधा नक्षत्र, यानी नंबर 17 पर अनुराधा नक्षत्र आता है। चलिए नंबर 18 की बात करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र नंबर 18 पर आता है। जी, 27 नक्षत्र होते हैं, इनके प्रभाव बताए जाएंगे, सबके प्रभाव बताए जाएंगे। नंबर 19 पर आता है मूल नक्षत्र। नंबर 20
पूर्व आषाढ़। नंबर 21 21 पर आता है उत्तराषाढ़ नक्षत्र। नंबर 22 श्रवण, जी हाँ श्रवण कुमार वाले श्रवण नक्षत्र। नंबर 23 धनिष्ठा नक्षत्र। और यदि नंबर 24 की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र। नंबर 25 पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। नंबर 26 उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। नंबर 27 रेवती नक्षत्र। और फिर वही नंबर 28 जो हमने पहले बताया था अभिजीत नक्षत्र। सबसे पहले हमने बताया था कि नंबर 28 पर आता है अभिजीत नक्षत्र। यानी इस नक्षत्र में आप मैक्सिमम काम कर सकते हैं, अधिकतम काम कर सकते हैं। अभी हमने नक्षत्र पढ़े हैं। जी हाँ नंबर 28 पर था अभिजीत नक्षत्र। नक्षत्र बेसिकली 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र 13 कला 20 अंश, 13 डिग्री 20 अंश, कला का मतलब डिग्री, 13 डिग्री 20 अंश का एक नक्षत्र होता है। जी हाँ एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 अंश का होता है। एक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं। जी एक नक्षत्र के भी 4 पार्ट होते हैं और उस नक्षत्र का एक पार्ट 3 डिग्री 20 अंश का होता है। कितने का? 3 डिग्री 20 अंश का एक पार्ट होता है नक्षत्र का। 3 डिग्री 20 अंश को 4 में जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 13 डिग्री 20 अंश। 13 डिग्री 20 अंश का एक नक्षत्र होता है। एक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं। देखिए जो नक्षत्र होते हैं, जो भी हमारे नक्षत्र होते हैं, इन सब की प्रत्येक नक्षत्र का ये बना कैसे है नक्षत्र, ये अनेकों तारों से मिलकर बने हैं। यानी अनेक तारों का एक समूह नक्षत्र कहलाता है। अब ये बेसिकली ये समझ लीजिए आकाश में जितने तारे हैं विभिन्न आकार विभिन्न आकृतियों के होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे जब आसमान साफ होगा तो आपको बैल, मगरमच्छ, मछली, घोड़ा तथा हाथ आदि की आकृतियों में तारों के समूह दिखाई देंगे। जी हाँ इन सब की आकृतियों में आपको तारों के समूह दिखाई देंगे। वही सब नक्षत्र होते हैं। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को नापने के लिए मील अथवा किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार आकाशमंडल में दूरी नापने के लिए या आकाशमंडल में दूरी मापन का जो सिद्धांत है वो नक्षत्रों से किया जाता है। यानी यदि आकाशमंडल में हमें दूरी नापनी हो तब हम नक्षत्रों के माध्यम से दूरी नाप सकते हैं। ठीक इस प्रकार पूरे आकाशमंडल को हम 27 भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को एक एक नक्षत्र के हिसाब से उसका एक एक नाम दिया जाता है। सूक्ष्मता में जानने के लिए प्रत्येक नक्षत्र के बारे में हम अगले किसी चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है नक्षत्र का। फिलहाल एक नक्षत्र के 4 भाग यानी 4 चरण होते हैं और कुल 27 नक्षत्र होते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।